अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सुबह बखैर और खुशामदीद मेरी तमाम सहेलियों को, उनके घर वालों को, घरों में रहने वाले प्यारे प्यारे छोटे छोटे से क्यूट से बच्चों को और बुज़ुर्गों को बहुत अदब से मेरा आदाब। ख़वातीन और हज़रात, आप लोगों ने देखा होगा कि हर रोज़ जब हमारे दिन का आगाज़ होता है और हम नेशनल एंथम से करते हैं, तो जैसे ही हम आखिर बिल्कुल टुवर्ड्स द एंड आते हैं नेशनल एंथम के, आई हैव दिस स्माइल, आई ऑलवेज़ हैव दिस स्माइल। आपने ये चीज़ नोटिस की होगी। उसका रीज़न ये है कि मुझे इतना फ़ख्र महसूस हो रहा होता है एंड आई फील सो हैप्पी। और मुझे कल रात जो कुछ हो गया, कल रात कितनी भी लड़ाइयाँ हमने टेलीविज़न पे क्यों ना देखी हों, मगर वो जो हर एक नए दिन की उम्मीद होती है और एक नए दिन की जो खुशी होती है, नए दिन के जो रंग होते हैं, वो जब मैं देखती हूँ तो एक बहुत खुशी का एहसास होता है, बहुत पॉजिटिविटी का एहसास होता है। और इसी वजह से आप मेरे चेहरे के ऊपर ये स्माइल देख रहे होते हैं। और कहा यह जाता है कि स्माइल एक छोटी सी चीज़ है और ये एक ऐसी चीज़ है कि आप अगर किसी को दे दें, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, बट यू कैन मेक समबडीज़ डे। ख़वातीन और हज़रात, हम आपको ये बताते चलें कि आने वाला जो अगला हफ़्ता है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम आप सब लोग जानते हैं कि रमज़ान की आमद है, रहमतों, बरकतों, बहुत से करम का महीना है और इंशाल्लाह हर किसी की नसीब खुल जाते हैं, क्योंकि शैतान को बंद कर दिया जाता है और कहा यह जाता है कि जो आप मांगें अल्लाह की ज़ात आपको अता करती है। और इंशाल्लाह आपका जो ये महीना है वो हमारे साथ गुजरेगा। आपके लिए स्पेशल हम लोगों ने शो डिज़ाइन किया है, बहुत ही मुख्तलिफ लोग यहाँ पर आएंगे। और मैं आपको बताती चलूँ कि पहला जो हफ़्ता होगा रमज़ान का, वो बहुत ही ज़्यादा ख़ास होगा। वो इसलिए क्योंकि मेरी एक ऐसी सहेली जो मेरे बहुत दिल के करीब है, अक्सर मैं उसका ज़िक्र करती रहती हूँ, नाम है उसका नमीरा, मगर प्यार से मैं उसको मानी कहती हूँ। और वो इंशाल्लाह आ रही है अमेरिका से और वो यहाँ पर लाहौर में स्पेशली रमज़ान करने के लिए आ रही है मेरे साथ। और पहला जो एक हफ़्ता है वो मेरे साथ होगी और आपके साथ जो है बातें करेगी और बहुत सारी चीज़ें शेयर करेगी। और सहेली का जो रिश्ता है, किस तरह से हम दोनों की जो दोस्ती थी वो स्टार्ट हुई और कहाँ पे आज हम खड़े हैं। शी हैज़ प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माई लाइफ एंड शी मीन्स अ लॉट टू मी। उस हवाले से हम बात करेंगे और ज़ाहिरी बात है आप तो हमारे साथ होंगे ही। अच्छा, ज़रा ख़वातीन के हवाले से हम बात ज़रूर करेंगे आज। वो इसलिए क्योंकि हम सब जानते हैं, आप लोग अब जान चुके हैं कि हमारा ये शो जो है वो स्पेशली हम फोकस जो है ख़वातीन पे करते हैं, क्योंकि तमाम ख़वातीन जिनसे इस प्रोग्राम के थ्रू मेरा रिश्ता बंधा है, जो बंधन बंधा है, वो बहुत अहम है मेरे लिए। और हमेशा मेरी यही कोशिश होती है कि ये पैगाम दिया जाए तमाम ख़वातीन को कि किस तरह से आपने मेंटली, प्रैक्टिकली, फ़िज़िकली एम्पावर होना है। और उस हवाले से अगर हम बात करें तो पिछले दिनों हम लोगों ने एक न्यूज़ सुनी जो कि पंजाब की हुकूमत ने एक ऐलान किया है कि बहुत जल्द आने वाले वक्त में एक रूट चलाया जाएगा सेक्रेटेरिएट से डिफेंस तक, जिसमें फ़ीमेल कंडक्टर्स होंगी। एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी ह्यूज। हम लोगों ने देखा कि पिछले जो वक्त गुजरा, जो पिछली हुकूमत गुजरी, उसमें इस तरह से भी हुआ था कि ट्रैफिक पुलिस में भी ख़वातीन बहुत सारी आई थी, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे वाक़यात हुए, कुछ ऐसे चीज़ें हुई कि वो इतना सक्सेसफुल नहीं रह सका। बट मैं उम्मीद करती हूँ एंड आई होप कि ये चीज़ जो अब आपके सामने लाई जा रही है और एक नई अपॉर्चुनिटी जो ख़वातीन के लिए है ख़ास तौर पर, उसको पूरे तरीके से यूटिलाइज़ किया जाएगा और
मर्दों के इस माशरे के अंदर औरतों को ये जो एक नया स्टेप लिया जा रहा है औरतों के लिए, इंशाल्लाह इसको आगे हम बढ़ाएंगे और इंशाल्लाह हम सबको मिलकर इस माशरे को बेहतर बनाने, और ऐसा ही होगा। ख़वातीन और हज़रात, ब्रेक के लिए यहाँ पे रुकना है, मगर ब्रेक पे जाने से पहले मैं ये बताती चलूँ कि आज जो हमारे गेस्ट हैं, ही इज़ वेरी वेरी स्पेशल, ऑल द वे फ्रॉम कराची ही केम हियर, और आज उनसे मुलाकात होगी, बात होगी। बातें तो बहुत सारी हैं, मगर जाने से पहले ये ज़रूर बताती चलूँ कि उनकी डिक्शनरी में एक लफ्ज़ 3 दफ़ा आता है और वो है काम, काम और काम, एंड ही इज़ नोन फॉर दैट। और आज तक उन्होंने जो कुछ अचीव किया, इट्स बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क, और उन्होंने बहुत सारे ट्रेंड सेट किए हैं, बिकॉज व्हेन ही started from a scratch, but today he is an example for so many people. वो कौन है एग्जाम्पल, वो कौन है इंस्पिरेशन, उनसे आपकी मुलाकात होगी। उसके लिए करना है आपको इंतज़ार, क्योंकि नाम तो आपको पता चलेगा ब्रेक के बाद। So I'll see you after the break.